देखिए, प्रेस वार्ता करने का यही मकसद है। हमारे बड़े भाई सब लोग यहाँ बैठे हैं। वैश्य समाज को सब लोग फॉर ग्रांटेड ना लें, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। वैश्य समाज संगठित है, वैश्य समाज एकता का प्रतीक है। हम सब वैश्य भाई बहन एक हैं। प्रेस वार्ता करने का यही मकसद है। एक पंक्ति के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। नजर बदल दो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदल दो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदल दो किनारा खुद ब खुद बदल जाता है। यही सोच के साथ हम सब काम कर रहे हैं। वैश्य एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, आगे भी जिंदाबाद रहेगा। रांची की अगर बात करूं, पिछले 20 साल से मैं राजनीति में हूं। मेरा परिवार एक क्रांतिकारी परिवार रहा है। हमारे पूर्वज ने देश के लिए बलिदान दिया। जिस मकसद के साथ रांची बना है, जिस मकसद के साथ झारखंड बना था, और हम लोग स्टेट कैपिटल में रह रहे हैं, जिस गति से विकास होना चाहिए था, चाहे जो भी सरकार रहे, उस गति से विकास नहीं हुआ है। हमारे वैश्य भाई बहन का विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ है, झारखंड का विकास नहीं हुआ है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, इंडस्ट्री नहीं आया है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है झारखंड में। एक सोच के साथ काम करना चाहता हूं, एक विजन और मिशन के साथ काम करना चाहता हूं। रांची को समृद्ध बनाना चाहता हूं। रांची के हाल आप देख लीजिए। आप सब भाई अलग अलग वार्ड में रहते हैं, अपने ही वार्ड का हाल देख लीजिए। 24 साल का झारखंड, राजधानी, स्टेट कैपिटल, और ये हालत में रांची है। स्मार्ट रांची बनना चाहिए, इकोनॉमिक जोन आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट जोन बनना चाहिए, व्यवसायियों के लिए एक जोन बनना चाहिए। तभी मानूंगा मैं कि रांची का विकास होगा। तो यही मिशन है, यही विजन है, यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाना, यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। इसके लिए हम सब वैश्य समाज का एक एक व्यक्ति प्रतिबद्ध है। वैश्य समाज, व्यापारी समाज आज झारखंड का रीढ़ है, झारखंड के इकोनॉमी का रीढ़ है। मैं शुरू से कहते हुए आया हूं, समाज को कोई भी पार्टी फॉर ग्रांटेड ना ले। समाज एक है और हम सब प्रतिबद्ध हैं झारखंड के उन्नति के लिए, विकास के लिए, रांची को समृद्ध बनाने के लिए, उसके उन्नति के लिए, उनके लोगों के उन्नति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद सुबोध जी। सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार, झारखंडी जोहार। जैसा कि सुबोध जी ने कहा, अभी विधानसभा चुनाव झारखंड में अब 2024 आ रहा है और वैश्य समाज अपने आप में एक बहुत मजबूत और बहुत ही सशक्त समाज है। आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य में हम लोगों की टोटल जो पॉपुलेशन है लगभग 44% है। अगर मान लें 44% पॉपुलेशन में, तो हमारा जो रिजर्व सीट है 28 और 5, उसको अगर माइनस करते हैं तो कम से कम 18 विधायक हमारे वैश्य समाज से होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है जो आज के दिन में हमारे वैश्य समाज से झारखंड राज्य में मात्र 6 विधायक हैं। अलग अलग पार्टियों से हम लोग, चूँकि किसी पार्टी को डायरेक्टली समर्थन नहीं करते, हम अपने समाज के लोगों को समर्थन करते हैं। तो अब 6 से 18 कैसे हो, उस पर वैश्य समाज जो है ये चिंतन मंथन कर रही है। और इसी चिंतन मंथन करने के बाद जो हम लोगों को लगा कि रांची विधानसभा जो है उसके जो सशक्त उम्मीदवार हैं, ऐसे तो कम से कम 6 उम्मीदवारों का नाम आया था। उसमें से हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया और मुझे लगता है कि सबसे जो मजबूती से दावेदारी करने का हो सकता है तो आदित्य विक्रम जायसवाल जी का होगा। चूँकि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है आप लोग वह भी जानते हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो भी जानते हैं। पिछले 20 वर्षों से ये कांग्रेस में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। अब समय है चुनाव का और मैं वैश्य समाज का केंद्रीय अध्यक्ष हूं और सूड़ी समाज का भी प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो वैश्य समाज
54 जातियों को मिला करके बैश्य समाज बनता है, उसमें 10 जातियां जो हैं जिनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसमें आप भी जानते हैं झारखंड में हम लोग सूड़ी जाति हैं, हमारी तेली जाति हैं, सुनार जाति के लोग हैं, कलवार जाति के लोग हैं, जायसवाल जाति के लोग हैं। तो जिन जिन जातियों का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो आपके इस मंच पे सभी लोग दिख रहे हैं। और सभी जातियां ने आपस में बैठक करके, अपने अपने समाज में बैठक करके ये निर्णय लिया है कि एक ही हमारा उम्मीदवार होगा बैश्य समाज से, वह होगा आदित्य विक्रम जायसवाल जी को आगे लेकर आया है। अब ये बात किंतु परंतु रह नहीं गई कि ये किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव लड़ेंगे ये तय है, पार्टी को तय करना है कि बैश्य समाज का वोट उनको चाहिए या नहीं चाहिए, ये पार्टी को तय करना है। 6 कैंडिडेट, अभी तो मैं रांची की बात कर रहा हूँ। 6 कैंडिडेट, 6 विधायक हमारे हैं झारखंड राज्य में। वो मैं टिप्स में अपना नाम बता सकता हूँ, अपने विधायकों को कैसे नहीं बता सकता हूँ जी। और आपने कहा था, किसी ने पूछा था 50-40 हज़ार की पॉपुलेशन है। 40 हज़ार की पॉपुलेशन नहीं है, 54 जातियां हैं और 44% हैं। 3 करोड़ 50 लाख का 44%, 1.5 करोड़ आबादी होगा। जैसे अभी हमारे महेश भाई ने कहा कि ये मेरी 5 जिला ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा तेली जातियों का पॉपुलेशन है। दुर्भाग्य है कि वो सारे सुरक्षित सीट है, वहां से हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर रांची कमिश्नरेट की बात कर लें तो 3 ही विधानसभा है जनरल के लिए, एक सिल्ली, रांची और हटिया। उसके बाद तो सारा सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा तेली जाति का पॉपुलेशन जो है इसी एरिया में। अब बताइए हम कहाँ जाएं? तो मैं सिर्फ वोट देने के लिए मैं तो खाली और दरी और चादर बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए तो 44% पॉपुलेशन नहीं रहेगा ना, मंच सजाने के लिए तो नहीं रहेगा ना। तो ये हमारा था कि हम लोग करेंगे। अभी आगे आने वाला समय में और भी जगह का हम लोग अनाउंस करेंगे, उसके लिए फिर से आप लोग सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।